समय की गति भी कितनी अजीब है ना दोस्तों। अभी कल ही की बात लगती है जब हम साल 2025 का स्वागत कर रहे हैं और आज हम उस साल की आखिरी शाम की दहलीज पर खड़े हैं। अब डायरी का पन्ना पलटने का समय आ गया है दोस्तों। साल 2025 केवल 365 दिनों का समूह ही नहीं था, बल्कि यह अनुभव का एक महासागर था। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं उस बीते हुए कल को सम्मान देने के लिए और आने वाले सुनहरे कल का हाथ थामने के लिए। वर्ष 2025 इतिहास के पन्नों में एक परिवर्तनकारी वर्ष के रूप में दर्ज किया जाएगा। इस साल हमने तकनीक, मानवता और प्रकृति के कई नए रूपों को देखा। 2025 वह साल रहा जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जीवन का अभिन्न अंग बन गया। शिक्षा से लेकर चिकित्सा तक हमने मशीनों को इंसानी समझ के करीब आते देखा। लेकिन इसी साल हमने यह भी सीखा कि तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, मानवीय संवेदना और विवेक का कोई विकल्प नहीं है। इस वर्ष हमने जलवायु परिवर्तन के गंभीर संकेतों को महसूस किया। बेमौसम बारिश और बढ़ते तापमान ने हमें याद दिलाया कि धरती माँ अब और उपेक्षा सहन नहीं कर सकती। अब बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड का। देवभूमि उत्तराखंड में इस साल हमने प्रकृति का जो कोप देखा वह हमारी आंखें खोलने के लिए काफी था। और उसके बाद आई केदार घाटी और जोशीमठ जैसी आपदाओं ने हमें याद दिलाया कि पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ का अंजाम क्या हो सकता है। भूस्खलन की उन तस्वीरों ने हमें डराया, लेकिन वहीं हमने एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों के उस साहस को भी देखा जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर हजारों तीर्थयात्रियों को बचाया। यह आपदा एक चेतावनी थी कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना अब बहुत ही अनिवार्य हो गया है। दूसरी ओर देश का अन्नदाता राज्य पंजाब, जहां की खुशहाली की मिसाल दी जाती है, वह इस साल बाढ़ की चपेट में था। सतलज और ब्यास नदियों के उफान ने हजारों एकड़ लहलहाती फसल को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन पंजाब की मिट्टी का जज्बा तो देखिए। जब सरकारी मशीनरी कम पड़ी, वहां के गुरुद्वारों और नौजवानों ने सेवा की वो मिसाल पेश की जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। ट्रैक्टरों पर सवार होकर लोगों की मदद करना और लंगर बांटना, यही तो असली भारत है। 2025 की इन आपदाओं ने हमें सिखाया कि मुसीबत में हम पहाड़ी या पंजाबी नहीं, बल्कि सिर्फ हिंदुस्तानी होते हैं। और जब बात वीरता और गरिमा की आती है तो वर्ष 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। सीमाओं पर जब अशांति बढ़ी और हमारे अपने संकट में थे, तब भारतीय जवानों ने जो पराक्रम दिखाया उसने पूरी दुनिया को चुप करा दिया। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, यह भारत की आन बान शान का प्रतीक था। हमारे जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर तिरंगे की लाज रखी। उन माताओं के त्याग और उन वीरों के बलिदान को याद करते हुए हमारा सिर गर्व से उनके बलिदान के आगे झुक जाता है। वर्ष 2025 हमें यह याद दिलाता रहेगा कि हमारी नींद इसलिए सुकून भरी है क्योंकि सरहद पे कोई जग रहा है। और जब बात आती है खेल की, खेल के मैदान में 2025 ने हमें कई ऐसे क्षण दिए जब हमारी धड़कनें थम गई। साल की शुरुआत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से हुई, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने अपना लोहा मनवाया। तो वहीं हमारी छोरिया छोरों से कम थोड़े हैं, वो भी अपना जलवा बिखेरते हुए विमेंस वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दी। और साल के अंत होते होते फिजिकल डिसेबल लड़कियां भी अपना जलवा बिखेरते हुए वर्ल्ड कप 2025 जीतकर इतिहास रचते हुए बोली, रुकिए जरा, हम भी है मैदान में। वर्ष 2025 में हमने अपने जड़ों की ओर लौटना शुरू किया, चाहे वह योग हो, पारंपरिक भोजन हो या स्थानीय कला। 2025 में दुनिया ने स्थानीय होने के महत्व को पहचाना। विदाई के समय आत्मचिंतन जरूरी है। 2025 में हमने कुछ अपनों को खोया होगा, कुछ सपने टूटे होंगे, कुछ राहें अधूरी रह गई होगी, लेकिन याद रखिए, पतझड़ के बिना बसंत नहीं आता। बीते हुए साल की गलतियां अनुभव की खाद बनती हैं ताकि आने वाले साल की फसल लहलहा सके। अगर इस साल आपको असफलता मिली तो उसे बोझ मत मानिए, उसे एक सबक मानिए। 2025 ने हमें सिखाया कि जीवन अनिश्चित है, इसलिए हर पल को जीना और अपनों का साथ देना ही सबसे बड़ी पूंजी है। अब नजरें भविष्य पर देते हैं। साल 2026 कोई जादुई साल नहीं होगा जो खुद ब खुद सब कुछ ठीक कर देगा, बल्कि यह एक कोरा कागज है जिस पर हमें अपनी कहानी खुद लिखनी है। एक बेहतर जीवन की शुरुआत के लिए हमें 2026 में कुछ संकल्प लेने होंगे। 2026 में खुद को प्राथमिकता दे, हर दिन कम से कम 30 मिनट खुद को दे। शरीर स्वस्थ रहेगा तो विचार स्वस्थ रहेंगे। तकनीक का उपयोग करें पर इसका गुलाम ना बने। 2026 में स्क्रीन के बजाय लोगों की आंखों में देखकर बात करने की आदत डालें। असली जुड़ाव वाईफाई में नहीं, हार्ट फाई में है। दुनिया में नफरत बहुत है, आप प्यार बांटिए। हर छोटी उपलब्धियों के लिए ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करें। चाहे उम्र जो भी हो, 2026 में एक नई स्किल सीखें।
सीखना बंद तो जीना बंद। जैसे ही घड़ी की सुइयां रात के 12 पर मिलेंगे, 2025 एक याद बन जाएगा और 2026 एक अवसर। मेरी कामना है कि 2026 आपके जीवन में वह चमक लेकर आए जिसकी आपने कल्पना की है। जिसके पास घर नहीं है उन्हें छत मिले, जो बीमार है उन्हें स्वास्थ्य मिले, जो बेरोजगार है उन्हें सम्मानजनक रोजगार मिले और सबसे जरूरी हर दिल को सुकून मिले। अलविदा 2025, तुमने हमें मजबूत बनाया, हमें सिखाया कि मुश्किलों में कैसे मुस्कुराया जाता है। तुम्हारी खट्टी मीठी यादें हमेशा याद रहेगी। स्वागत है 2026, हम तैयार हैं नई चुनौतियों के लिए, नई उम्मीदों के लिए और एक नई उड़ान के लिए। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, कैलेंडर बदलने से किस्मत नहीं बदलती। किस्मत तब बदलती है जब हम अपना नजरिया बदलता है। 2026 को अपने जीवन का सबसे शानदार वर्ष बनाने के लिए संकल्प आज इसी वक्त लें। आप सभी को नए साल 2026 की मंगल शुभकामनाएं। यह साल आपके और आपके परिवार के लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। जय हिंद, जय भारत।